नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कहानी का कोई भी पार्ट आपने मिस कर दिया तो पूरी कहानी समझ में नहीं आएगी, इसलिए पूरी कहानी सुनिएगा। तो देर नहीं करेंगे, कहानी की तरफ बढ़ेंगे। कहानी है मोहित की। मोहित एक कंपनी में जॉब करता है और बहुत अच्छे से अपनी जॉब कर रहा है। उसका एक दोस्त है जिसका नाम राजेश है। राजेश और मोहित दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। तो आज मोहित सोच रहा था कि अपने रूम में अकेले ही रहता हूँ तो क्यों ना राजेश के पास चला जाऊँ। तो राजेश भी अपने रूम में, काफ़ी दूर उनका घर था जहाँ वो अकेले ही रहता था। वो उसके चाचा जी का घर था, इसलिए वो वहीं रहता था। चाचा जी विदेश में रहते थे। तो मोहित अपने घर से आज बस रात का लगभग वही 8:30 बजे जब ऑफिस से आ गया था, तो अपना बैग बस वहाँ रख करके और फ्रेश होता है, फिर चल देता है राजेश के घर के लिए। बाइक से जा रहा था, रात हो चुकी थी, 9 बज गया था अब तो निकलते निकलते। और राजेश के घर पहुँचता है तो देखता है कि राजेश घर में नहीं है। उसे फ़ोन मिलाता है तो पता चलता है कि वो थोड़ी दूरी पर एक बिजली विभाग में एक उनके कोई चाचा जी के दोस्त थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उनको देखने गए हैं। तो मोहित कहता है ठीक है, मैं भी उधर ही आता हूँ। अब ये उधर ही चल देता है। रास्ता इसे पता नहीं था और जैसा लोकेशन उसने डाला मोबाइल में, वही देखते देखते ये पहुँचता है। बिजली विभाग में काम करते थे लेकिन उनका घर जंगल के बीचों बीच था। ये कैसे हो सकता है, कोई वहाँ पर घर कैसे बनवा सकता है? मोहित यही सोचते हुए चला जा रहा था। अब शहर से बाहर आ गया था और बस कच्चे रास्ते की तरफ मुड़ा ही था कि उसे एक अजीब सी महसूस हुई हवा, जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही थी। एक बार ये ठिठका और इसने सोचा कि क्यों ना मैं वहाँ से वापस लौट जाऊँ। लेकिन फिर सोचता है कि राजेश से मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं आ रहा हूँ, तो ठीक है, मैं उसके पास ही चलता हूँ, दोनों साथ में वापस आएंगे। अब ये राजेश को दोबारा फ़ोन करता है लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा था। इसने सोचा हो सकता है जंगल है और इसलिए से फ़ोन ऑफ हो गया होगा। अब ये अपनी बाइक ले करके जंगल में बीचों बीच पहुँच जाता है। इधर उधर देखता है, कुछ भी नहीं दिख रहा था, एकदम अंधेरा, दूर दूर तक कोई लाइट नहीं थी। ये सोचता है लगता है मैं फंस गया हूँ यहाँ आ करके, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। लेकिन तभी देखता है एक कुआं है बहुत बड़ा सा। उस कुएं के पास से कुछ आवाज़ आ रही है और उसकी थोड़ी दूरी पर एक लाइट जल रही है, यानी कि वहाँ पर कोई रहता है। अब यही देखते देखते ये अपने गाड़ी से उतरता है और रास्ता ऐसा था कि गाड़ी नहीं जा सकती थी, इसलिए अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके ये पैदल ही उधर चल देता है। डर तो लग रहा था क्योंकि जंगल बहुत घना था। ये कुएं के पास पहुंचता है तो देखता है उसी के बगल में एक झोपड़ी है। झोपड़ी में रहते हैं बिजली विभाग के कर्मचारी। नाम तो बहुत है कि भाई वहाँ पर अफसर हैं और ऐसी जगह पर रहते हैं। कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मोहित कहता है चलो ठीक है, देखते हैं। अब ये जाता है झोपड़ी के पास तो देखता है अंदर लाइट जल रही है लेकिन कोई भी नहीं है झोपड़ी में, एकदम सन्नाटा। तो सोचता है हो सकता है ये किसी और की होगी, शायद मैं गलत रास्ते पर आया हूँ। ये सोचते सोचते वो झोपड़ी से पीछे वापस आता है और उस कुएं के पास आकर खड़ा हो जाता है। थक गया था बहुत ज़्यादा, इसलिए उस कुएं की बाउंड्री पर बैठ जाता है। कुआं बहुत बड़ा था। तभी उसे आवाज़ आती है जैसे कुएं के अंदर से कोई बुला रहा है। पीछे मुड़कर देखता है तो कुआं सूखा हुआ था और उसके अंदर एक औरत बैठी है काले कपड़ों में और वो कुछ बोल रही है, कुछ पूजा कर रही है। ये देख करके एकदम से चौंक जाता है। ये उठकर खड़ा होता है और जब दोबारा झांकता है तो वो औरत कुएं से बाहर आ रही थी। दीवार से जैसे कोई छिपकली चलती है उस तरह से वो चलकर आ रही थी। ये एकदम से वहाँ भागना शुरू करता है और भागते भागते अपनी गाड़ी के पास पहुँचता है। जब गाड़ी के पास पहुँचता है तो थोड़ी सी उसे राहत मिलती है और पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं था। वो औरत आखिर कहाँ चली गई, इसे समझ में नहीं आ रहा था। अब इसने सोचा अब मैं सीधे अपने घर जाता हूँ, क्योंकि अब राजेश का तो पता नहीं क्योंकि उसका फ़ोन नहीं लग रहा है, और मैं अपने घर जाऊँगा। लेकिन वो रास्ता भटक गया था, उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर ढूंढने के बाद अब वो गाड़ी से ही घूम रहा था तो उसे दिखाई पड़ा कोई लड़का है जो आगे जा रहा है। इसे लगा कहीं राजेश तो नहीं है,
लेकिन राजेश इतने जंगल में क्या करेगा, ये आवाज़ देता है लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं है। तो अपनी गाड़ी ले जा कर के उस लड़के के एकदम आगे खड़ा हो जाता है। जब मुड़कर देखता है तो वो लड़का एक अजीब ही तरह का लड़का था। मतलब उसकी आंखें, उसका चेहरा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कैसा है ये। और ये उस लड़के से बात करना चाहता था लेकिन लड़का कुछ बोल नहीं रहा था, बस चल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में चल रहा हो। हाथ लंबे नीचे तक, घुटने से नीचे तक लटक रहे थे, सर नीचे किए हुए था और वो चलता जा रहा था। ये उसके पीछे पीछे आवाज़ करते हुए जा रहा था लेकिन वो सुन नहीं रहा था। ये पीछे पीछे जा रहा था पर इसने ये ध्यान नहीं दिया आखिर वो कहाँ जा रहा है। जैसे ही ये उसके पीछे जाता है, देखता है ये लड़का उस कुएं की बाउंड्री के ऊपर खड़ा होता है और अचानक से उस कुएं के अंदर कूद जाता है। ये देख करके अब मोहित बहुत ज़्यादा डर गया था। वो तुरंत वापस आता है और गाड़ी में बैठता है। किसी तरह रास्ता ढूंढ करके ये अपने घर पहुंचता है। बहुत ज़्यादा डरा हुआ था तो रूम में जाते ही दरवाज़ा बंद करता है और सो जाता है। सुबह उठता है तो सुबह उसे लगता है कि क्या मैं कहीं गया था, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या मैं कहीं गया था। इतना सब कुछ हो गया और ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन आज थकावट इतनी ज़्यादा थी कि वो ऑफिस नहीं गया था। उसने राजेश को फ़ोन किया तो राजेश ने जब फ़ोन उठाया तो उसने पूछा कि आखिर तुम कहाँ थे, रात में मैं तुम्हारी वजह से कितना परेशान हुआ। तो राजेश कहता तुम्हारा तो कोई फ़ोन ही नहीं आया मेरे पास। मोहित कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तुम्हें फ़ोन मिलाया था और देखो तुमने लोकेशन भी भेजा था। ये अपना फ़ोन चेक करता है, उसमें कोई लोकेशन नहीं थी। पर ये लोकेशन देख करके ही गया था, इसे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा था। राजेश कहता है शायद तुमने कोई सपना देखा होगा। अब ये सोचता है हो सकता है मैंने कोई सपना देखा हो, लेकिन इतना बड़ा सपना। अब ये कहता है ठीक है लेकिन आज मैं ऑफिस नहीं आ पाऊँगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब राजेश तो ऑफिस गया था और मोहित नहीं गया, तो पूरा दिन ये घर पे आराम करता है। शाम होती है तो राजेश कहता है ठीक है आज शाम को मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। मोहित कहता है ठीक है। अब वो रात के लगभग वही 8:30 बजे जब ऑफिस बंद होता है तभी राजेश घर आता है। जैसे ही वो घर आता है दोनों दोस्त थोड़ी देर बातें करते हैं। मोहित उसे पूरी बात बताता है तो राजेश कहता है तुमने सपना देखा होगा और कुछ भी नहीं। अब ये दोनों खा पी कर सो जाते हैं। रात के लगभग 11:30 बज रहा था, दोनों सो रहे थे। अचानक से मोहित को लगता है उसके बेड की तरफ कोई एक औरत है जो बैठी हुई काले कपड़ों में और उसको घूर घूर कर देख रही है और कुछ गुनगुना रही है। इसकी आंखें जब खुलती हैं तो देखता है इतना भयानक चेहरा था वो। देख करके एकदम से चीखने लगता है तो राजेश भी उठता है और पूछता क्या हुआ है। तो ये चिल्लाता है और कहता है देखो वो औरत यहीं पर है। अब राजेश पूरे रूम में देखता है लेकिन कोई भी नहीं था। मोहित बहुत ज़्यादा डर गया था। अब राजेश उसे शांत करता है और कहता है चुपचाप सो जाओ, कुछ भी नहीं है, ठीक है सब। मोहित उस वक्त तो सो जाता है लेकिन रात के लगभग 2:30 बजे दोबारा मोहित उठता है। उसे महसूस हो रहा था उसके घर में कोई ना कोई है और ये रूम से बाहर निकलता है और घर से बाहर निकलकर कहीं चल देता है। राजेश जब बगल में देखता है मोहित नहीं था। पूरे घर में पहले आवाज़ देता है लेकिन जब ये दरवाज़ा देखता है तो मेन गेट भी खुला हुआ था। तो ये उसके पीछे पीछे जाने की कोशिश करता है, देखता है आखिर वो कहाँ गया है। थोड़ी दूरी पर मोहित जाते हुए दिखता है। अब राजेश उसके पीछे पीछे चल देता है, आवाज़ देता है लेकिन मोहित सुन नहीं रहा था। मोहित आगे आगे भागते हुए चला जा रहा था, राजेश उसके पीछे भाग रहा था। और अचानक से जब उसी जंगल में पहुंच जाते हैं ये, तो देखता है राजेश कि मोहित दौड़ते हुए उसी कुएं के अंदर कूद जाता है। राजेश बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, आवाज़ देता है लेकिन मोहित नहीं सुनता है। पता नहीं उसे क्या हो गया था लेकिन उस कुएं के अंदर कूद जाता है। राजेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रात इतनी थी कि कोई हेल्प के लिए भी नहीं आ सकता था। अब वो वहीं बैठा रहता है, इंतज़ार करता है सुबह होने का। जब कोई आता है या ऊपर से चिल्लाया करता है लेकिन नीचे से मोहित की कोई भी आवाज़ नहीं आती। सुबह होते ही पास के गांव के लोगों को बुलाया जाता है। उनकी मदद से मोहित की बॉडी को बाहर निकाला जाता है। आज भी राजेश ये नहीं समझ पाया था कि आखिर उसके साथ क्या हुआ और क्यों गया। लेकिन जब उसकी बॉडी को निकाला गया तो उसके चेहरे पर अजीब अजीब से निशान थे, चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ा था। तो गांव के लोगों ने कहा था इस कुएं के पास एक डायन रहती है जो सालों से यहाँ पूजा करती थी। गांव के लोगों ने गांव से निकाल दिया था, तब से यहीं पर रह रही है और कहते हैं ये कुआं भूतिया कुआं है। इस कुएं के आसपास जो भी आता है वो उसे अपने अंदर समा लेती है। तो शायद मोहित उस कुएं के अंदर इसीलिए गिरकर मरा था क्योंकि वो डायन
ने मतलब उसे देख लिया था पूजा करते समय और इसीलिए उसकी मौत हो गई। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है? तो अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।